जय हिंद। वेलकम है आपका रूपा ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास टेंथ का जो बुक है, बुक का नाम है आपका इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में कहे तो अर्थव्यवस्था। चैप्टर जो है चैप्टर 2 है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चैप्टर क्या है। चैप्टर का जो नाम है अपने पुस्तक में आप लोग देखिएगा, राज एवं राष्ट्रीय आय। चैप्टर के जो नाम है राज एवं राष्ट्रीय आय। राज एवं राष्ट्रीय आय। तो अब हम लोग समझते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य मीन्स स्टेट। So what is the means of a state? We know that Bihar is a state, UP is a state, Rajasthan is a state. But in the chapter, that means of a state is our country, does not mean any part of the Indian state. Okay, चलिए अब इसको हम हिंदी में बोल लेते हैं। इसका मतलब यहाँ राज्य से हमारा राज्य बिहार यूपी नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य से हमारा देश है, यानी देश एवं राष्ट्रीय आय। तो अब हम लोग चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आय क्या है। आय का जो इंग्लिश होता है इनकम। अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट इज इनकम। तो आय क्या है? जो धरती पर जो भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार के कार्य को करता है, अगर उसके बदले में उसे जो धन मिलता है उस धन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आय कहते हैं। जैसे कि एक मजदूर मजदूरी करता है, उस कार्यों के बदले उसे कुछ धन मिलते हैं, उसी धन को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। एक डॉक्टर जो है इलाज करने के बाद अपना फीस लेता है, उस डॉक्टर का फीस उसके लिए क्या हो गया? उसका आय हो गया। एक टीचर के द्वारा पढ़ाने पर मिलने वाले पैसे उसे क्या हो गए? उसका आय हो गए। आइए अब चलिए हम देखते हैं आय का डिफिनेशन। जब कोई व्यक्ति शारीरिक चलिए अब हम देखते हैं आय का डिफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। तो आय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कार्य करके उसके बदले धन कमाता है, उस धन को उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। तो चलिए इसे हम आय समझा चुके थे आप लोगों को कि आय क्या होती है, व्हाट इज इनकम। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्यों को करता है, उसके बदले जो उसे धन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एक मजदूर जो होता है दिन भर काम करता है, उसके कार्यों के बदले उसे जो धन मिलता है, पैसे मिलते हैं, वही उस व्यक्ति की आय हो गई। वह शारीरिक तौर पर मेहनत हुआ। एक टीचर जो है मानसिक तौर पर मेहनत करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके बदले जो उसे धन मिलते हैं वो क्या हो गया? उस टीचर के लिए आय हो गया। एक डॉक्टर जो है लोगों का उपचार करता है, उसके बदले जो उसे धन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर का आय हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं आय के डिफिनेशन। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कार्य करके उसके बदले धन कमाता है,
उस धन को उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आय समझ गए हैं। अब समझते हैं, हम लोग आय का समझ चुके थे, अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय। क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? तो नेशनल इनकम। अब देखते हैं, पहले समझते हैं हम कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। किसी भी देश में एक वर्ष के अवधि के अंतर्गत जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे भारत में जितने भी वस्तु एक साल के अंदर उत्पादित हुई है, उसका कोई कुछ ना कुछ पैसा में वैल्यू के योग को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष के अवधि के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। अब चलिए हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है इंग्लिश में नेशनल इनकम। अब देखते हैं, किसी भी देश में एक वर्ष के अवधि के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे हम मान लेते हैं भारत में ये मार्कर बनी है, ये माइक बनी है, मोबाइल बनी है, जितने भी डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं उसके बदले में उनके जो पैसे आ रहे हैं, एक टीचर जो कमा रहा है, चाहे सरकारी सेवा से कमाए या प्राइवेट सेवा से कमाए, इन सब का पैसा में जो भी वैल्यू आ रहा है उन सभी का योग को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या देखते हैं जी? प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम। अब यहाँ देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है, उससे प्राप्त भागफल को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है
जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है, उससे प्राप्त भागफल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देखिए, यदि अगर हम राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। मान के चलते हैं भारत का राष्ट्रीय आय 284 लाख है। माने कि भारत का राष्ट्रीय आय 284 लाख है और भारत की जनसंख्या जो है 142 है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? देखिए, इसको क्या करेंगे? 284 राष्ट्रीय आय है, नीचे 142 है, इससे हम डिवाइड कर देंगे और कितना आ जाएगा? 2 लाख। यही हमारा 2 लाख क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गया। यानी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, माने है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति भारत का जो है राष्ट्रीय आय है 284 लाख है और भारत की जो कुल जनसंख्या है माना गया है कि 142 है, तो इसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? 284 बटा 142 कटा लेंगे तो प्रति व्यक्ति आएगा 2 लाख। अब चलते हैं राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।